हे गाइस, दिस इज प्रीति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12th मई की करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इसमें आप वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन के रिवीजन से। हमारा पहला क्वेश्चन था कल का कि बुद्ध पूर्णिमा को दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में किस रूप में मनाया जाता है। तो इसे वैशाख नाम से मनाया जाता है और भारत में बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में ही मनाया जाता है, गौतम बुद्ध के जयंती के रूप में। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि कब इसे मनाया गया है, तो इसे 7 मई को मनाया गया है। ओके। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय मौसम विभाग ने 5 मई से POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के किस जगह को मौसम पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ के गिलगित बल्चिस्तान और मुजफ्फराबाद जगह पे यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है मौसम पूर्वानुमान। अगला क्वेश्चन हमारा कि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ कितना रहने का अनुमान जताया है। तो इन्होंने कहा है कि भारत की GDP कितनी होगी, 0% हो जाएगी भारत की GDP 2021 में। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने वक्त तक के लिए ज़्यादातर श्रम कानून को निलंबित करने का अध्यादेश पास किया है। तो 3 साल तक के लिए। ओके। नेक्स्ट है हमारा कि आयुष कवच ऐप एक लॉन्च किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। यह किससे रिलेटेड है। तो इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए उपाय और उपचार बताए गए हैं इस एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है हमारा कि WHO ने COVID-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार किसे बताया है। तो चमगादड़ को बताया गया है। अगला है हमारा कि सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगा योजना किस राज्य से संबंधित है। तो यह त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक, और यह एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं वो क्या करेंगे, सरकार से 5,000 रुपये का क्रेडिट ले सकते हैं। अगला हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की किस संगठन के 9,304 पद समाप्त करने की मंजूरी दी है। तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में पिछले 3 साल से ये पद खाली थे और अभी रक्षा बजट को मैनेज करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। अगला है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में गुडविल एम्बेसडर के तौर पर एक्ट्रेस दिया मिर्जा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। फिर हमारा कि थैलीसीमिया व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मई को मनाया जाता है थैलीसीमिया व रेड क्रॉस दिवस। अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा सही जोड़े का मिलान करें। आप सभी लोग जानते हैं कि जो जियो प्लेटफॉर्म है, रिलायंस इंडस्ट्री का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो वो इसको कर्ज मुक्त बनाने के लिए क्या कर रहा है, इसके शेयर्स बेच रहा है। ठीक है, कंपनी के शेयर बिकेंगे और कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। तो पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि फेसबुक ने इसकी 9.99% हिस्सेदारी खरीदा है। इसके बाद सिल्वर लेक जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, उसने इसकी 1.15% का शेयर खरीदा और लास्ट हमारा विस्टा विस्टा ने 2.32% का शेयर खरीदा है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब बात आती है कि विस्टा कौन सी, क्योंकि बाकी दो तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। विस्टा एक अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो कि दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के सेक्टर में निवेश करती है और यही काम करती है सिल्वर लेक भी। ठीक, यह डील 11,367 करोड़ रुपए में हुई है। कर्ज मुक्त कंपनी बनाने के लिए जियो क्या कर रही है, हिस्सा बेच रही है जियो प्लेटफॉर्म के डिजिटल का। 22 अप्रैल को फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए में जियो का 9.99% हिस्सा खरीदा। उसके बाद 4 मई को अमेरिकी इक्विटी निवेश कंपनी सिल्वर लेक ने 5,656 करोड़ रुपए में 1.15% हिस्सेदारी खरीदा और बाद में विस्टा ने 2.3% हिस्सा खरीदा था 11,367 करोड़ रुपए में। याद रखिएगा। इसके अलावा कल मैंने आपको क्वेश्चन भी पढ़ाया था कि फोर्ब्स इंडिया 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट जारी हुई है बिलियनर्स की, जिसमें मुकेश अंबानी नंबर 1 पे हैं।
इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि पश्चिम बंगाल वन विभाग ने बताया कि सुंदर वन क्षेत्र में बाघों की संख्या वर्ष 2019-20 में कितनी पहुंच गई है। तो यहाँ पे सुंदर वन का जो क्षेत्र है इसमें बाघों की संख्या पहुंच गई है 96। तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने। इन्होंने कहा कि 2018-19 में जहां बाघों की संख्या 88 थी, वहीं 2019-20 में बढ़ के 96 हो गई है। अब अगर हम लोग सुंदर वन मैंग्रोव वन की बात करें तो यह 2585 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें सुंदर वन टाइगर रिजर्व और दक्षिण 24 परगना डिवीजन शामिल है। अब ये जो 24 परगना डिवीजन है इसमें 23 बाघ हैं, जबकि सुंदरवन टाइगर रिजर्व के 4 डिवीजनों में 73 बाघों की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। सुंदरवन को 1987 में यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और लास्ट टाइम अभी किसे किया गया है? तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर को विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित किया गया है 2019 में, जबकि 2020 की जो बैठक होने वाली थी चाइना में उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक, अब बात आती है कि कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है सुंदरवन। तो ये 9630 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का हिस्सा है। इस क्षेत्र में कुल 104 द्वीप हैं, जबकि जीव जंतुओं की 2487 प्रजातियां हैं। यहाँ पे पाया जाता है रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि यहाँ की जलीय परिस्थितियों के अनुकूल है। यह तैर भी सकता है। रॉयल बंगाल टाइगर क्या कर सकता है? तैर भी सकता है। अगला है हमारा, झारखंड ने 1 वर्ष के लिए 11 ब्रांडों के पान मसालों के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि उनमें मौजूद किस हानिकारक रसायन पर अंकुश लगाया जा सके। तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट पर अंकुश लगाने के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि कैंसर का कारण बनते हैं और हृदय के लिए भी हानिकारक होते हैं। इससे पहले महाराष्ट्र और बिहार ने भी पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया है। अगला है हमारा कि सैनिक सेवा पदक विजेता दलित एझिला मलाई का निधन 6 मई 2020 को हो गया। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे, याद रखिएगा। ठीक, वे पट्टकली मक्कल काची पार्टी के नेता थे। 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। इसके बाद 1971 के भारत पाक युद्ध में भी एज अ सैन्य अधिकारी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद उन्हें सेना में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा सैनिक सेवा मेडल भी दिया गया था। अगला हमारा कि कोविड-19 की वजह से जो संकट में घिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यूएसए सरकार ने कितने कर्ज लेने का फैसला किया है? तो 3 खरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया है यूएसए की सरकार ने। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए, सभी जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी को काफ़ी बुरा इफेक्ट किया है कोरोना ने, इस वजह से इस तरह के कर्ज लिए जा रहे हैं। और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने यह घोषणा किया है कि कोरोना संबंधी राहत पैकेज के कारण उनका बजट 250 खरब डॉलर से भी ज़्यादा हो गया है और अब दूसरी तिमाही में उन्हें यह लेना ही होगा। और विशेषज्ञ हैं कहते हैं कि 2008 की मंदी से भी बुरे हालात होने वाले हैं कोरोना वायरस की वजह से। ठीक, पिछली तिमाही में जनवरी से मार्च 2020 में अमेरिका की जीडीपी में 4.8% की गिरावट आ चुकी है। 2020 में अमेरिका की जनता द्वारा जो लोन लिए गए हैं उसके सहित अमेरिका का जो बजट घाटा है वो 3.8 खरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा। अगला है हमारा कि कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कब से पैसेंजर ट्रेन शुरू करने की घोषणा किया है? तो 12 मई से पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक, 21 मार्च से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया था। लॉकडाउन में 25 दिनों तक यात्री ट्रेन सेवा बंद थी। इसके बाद श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, लेकिन अब यहाँ पे ट्रेनों को चलाए जाने की बात की जा रही है। ये ट्रेनें दिल्ली से चलाई जाएंगी। ठीक, और इनका रिजर्वेशन 11 मई मतलब कि शाम को 4 बजे से इनका रिजर्वेशन शुरू हो चुका है और ट्रेन के टिकट केवल आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे ही मिलेगा। बात आती है इस ट्रेन को कहाँ के लिए चलाया जा रहा है? तो डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलाई जा रही हैं। स्टेशनों पर टिकट बुकिंग के काउंटर बंद रहेंगे, प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर भी बंद रहेंगे। इसके साथ साथ फेस कवर करना जरूरी होगा। डिपार्चर के वक्त स्क्रीनिंग भी की जाएगी। केवल उन्हीं यात्री को इजाज़त मिलेगी जिनके अंदर कोरोना के लक्षण नहीं पाए जाएंगे। ठीक,
अगला हमारा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। तो पहला हमारा कि भारतीय रक्षा मंत्री जो कि राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया, जो कि लिपू लेख दर्रे से होकर के कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग है। तो सही है बिल्कुल। अब बात आती है कि जो 80 किलोमीटर लंबी ग्रीन फील्ड रोड का निर्माण है, यह किसके द्वारा कराया जाएगा? तो चाइना स्टडी ग्रुप के निर्देशों के अनुसार कराया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये जो सड़क है यह किसके द्वारा वित्त पोषित होगी? तो यह भारत चीन बॉर्डर रोड द्वारा वित्त पोषित होगी। और अगर हम लोग लिपू लेख दर्रे की बात करें तो यह 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन और नेपाल के त्रिजंक्शन के करीब उत्तराखंड में अवस्थित है। नए मार्ग के महत्व की बात करें तो यह लंबाई में सबसे छोटा और यात्रा खर्च के अनुसार सबसे सस्ता है, जिससे कि संपूर्ण दूरी पैदल या वाहनों से तय की जाएगी तथा इसमें कोई भी हवाई यात्रा शामिल नहीं होगी। ये जो मार्ग है इसमें एक खास बात और ये है कि ये इसका 84% हिस्सा भारत में है, केवल 16% हिस्सा चीन में है, जबकि बाकी जो मार्ग है उसमें 80% हिस्सा कहाँ है? चाइना में है। लिपू लेख दर्रे पर चीनी सीमा में 5 किलोमीटर के मार्ग को छोड़ करके संपूर्ण यात्रा अब वाहनों के द्वारा की जा सकेगी। अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 2 अन्य मार्ग कौन कौन से हैं, तो एक तो सिक्किम मार्ग है, दूसरा है काठमांडू मार्ग। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2021 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो नेक्स्ट ईयर के लिए 2022 तक के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है। इसकी संस्था फिना ने यह फैसला लिया। इसके सह आयोजन जापान के फुकुओका शहर में होना था। जापान के फुकुओका में, आपको पता है जापान के टोक्यो में ओलंपिक भी होने वाला था जिसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक, तो जो भी गेम पोस्टपोन हुआ अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, हालांकि इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो तैराकी चैंपियनशिप है इसका आयोजन 13 से 29 मई 2022 में होगा। ठीक, इस चैंपियनशिप में गोताखोरी, ओपन वाटर तैराकी, लयबद्ध तैराकी और वाटर पोलो की स्पर्धाएं भी होती हैं। यह भी घोषणा की गई है कि मास्टर चैंपियनशिप जापान के क्यूसू में 31 मई से 9 जून 2022 तक की जाएंगी। अब कौन कौन से खेल हैं जो अभी पोस्टपोन किए गए हैं? तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि 2021 में होना है, इसकी मेजबानी भारत के पास थी, लेकिन बाद में यह सर्बिया के शहर बेलग्रेड के पास चली गई। उसके बाद 19वीं एशियाई खेल का आयोजन कब से कब तक होगा? तो 10 से 25 सितंबर के मध्य हांगझाऊ चीन में होगा। चौथे एशियाई पैरा खेल का आयोजन कब होगा? 9 से 15 अक्टूबर 2022 हांगझाऊ चीन में होगा। पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में होंगे। ठीक, उसी तरह टोक्यो 23 अगस्त से 8 अगस्त 2021 में होगा। कहाँ पे? जापान के टोक्यो में। उसके बाद हमारा कि राष्ट्रमंडल खेलों को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो 2023 के लिए। अगला हमारा कि भारत में मदर्स डे अमेरिका की तर्ज पर मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। तो क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। इसे मनाए जाने की मुख्य वजह है 27 मई को 1812 की क्रांति, जिसमें स्पेन की सेना ने बोलिवियन महिलाओं की हत्या कर दी थी जो आज़ादी के लिए लड़ रही थी। तो ये दोनों सही है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो 11 मई सॉरी यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये 10 मई 2020 को मदर्स डे के रूप में मनाया गया है। ठीक है, भारत में इसे अमेरिका की तर्ज पर मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मई महीने के दूसरे रविवार। इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो माँ की निस्वार्थ सेवा और प्यार है, आप सभी लोग को पता होगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बताने का मतलब कोई खास मतलब तो है नहीं। और यहाँ पे देखिए डेट को थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 10 मई होगा ना कि 11 मई होगा। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? बोलिविया में 27 मई को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको रीज़न बता दिया, यहाँ पे एक क्रांति हुई थी जिसमें बोलिवियन महिलाओं की हत्या कर दी जाती है और बाद में उन्हीं को सम्मानित करने के लिए मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत से देश हैं जो मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 9 मई 1914 को एक कानून पारित किया जिसके अनुसार मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। ठीक, भारत और कनाडा भी इसी दिन को मदर्स डे के रूप में मनाते हैं। अगला है हमारा विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्नल वीएन थापर और नेहा द्विवेदी हैं इस पुस्तक के लेखक। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यह पुस्तक कैप्टन विजय नथ थापर के जीवन पर आधारित है और इनके पिता वीएन थापर हैं और बेटी नेहा द्विवेदी ने इस पुस्तक को लिखा है। इनको वीर चक्र पुरस्कार से नवाजा गया था। कब? मरणोपरांत।
अब कारगिल युद्ध की बात आई है तो जान लेते हैं कि कारगिल युद्ध की सूचना एक चरवाहे ने, कि पाकिस्तान ने घुसपैठ किया, एक चरवाहे ने इसकी सूचना भारतीय सेना को 3 मई को दिया था। भारत ने एलओसी पर से पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए कारगिल सेक्टर में कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन विजय चलाया था। और 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध में जीत हासिल किया। ठीक, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।